स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हीमोग्लोबिन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज उसी का आगे वाला पार्ट देखते हैं। हीमोग्लोबिन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसी के अंदर की तरफ। हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी का कलर कैसा होता है? रेड होता है। तो हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाया जाने वाला मॉइटी है और उसके साथ में ग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन में हिम और ग्लोबिन वाला पार्ट, हिम प्लस ग्लोबिन। हिम के बारे में बात करें तो हिम में 4 मोइटीज होती है। किसकी? हिम की ही 4 मोइटीज या 4 यूनिट कह सकते हैं। 4 मोइटी जो किसकी बनी होती है? पोरफायरिन रिंग की। पोरफायरिन रिंग तो केमिकल स्ट्रक्चर है, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। और ग्लोबिन, इट इज़ अ प्रोटीन पार्ट। ये क्या है? ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट है। ये प्रोटीन पार्ट 4 सब यूनिट का बना होता है। 4 सब यूनिट, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। 2 अल्फ़ा सब यूनिट एंड 2 बीटा सब यूनिट, ये मिलके हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाती है। अब जो आरबीसी का लाइफ स्पान होता है, वो आरबीसी का लाइफ स्पान होता है करीबन 120 दिन का। तो आरबीसी की जो लाइफ होती है, लाइफ 120 दिन, या यूँ कह सकते हैं 4 मंथ्स, 4 महीना या 120 दिन की। 120 दिन के बाद उस आरबीसी को ख़त्म कर दिया जाता है, डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। डिस्ट्रक्ट करने के बाद जैसे हीमोग्लोबिन को भी तोड़ा जाता है। आरबीसी की लाइफ ख़त्म हो जाती है 120 दिन के बाद। 120 दिन के बाद उस आरबीसी में से हीमोग्लोबिन निकाला जाता है, इनको भी तोड़ा जाता है। ग्लोबिन वाला पार्ट, इसका डिस्ट्रक्शन करके किस में कन्वर्ट किया जाता है? एमिनो एसिड में। और एमिनो एसिड को वापस रिसाइकिल कर लिया जाता है। रीसाइकिल यानी ग्लोबिन प्रोटीन बनाने में ही इसका यूज हो जाता है। पोरफायरिन रिंग, ये पोरफायरिन रिंग डिस्ट्रक्शन के बाद, डिस्ट्रक्शन यानी नष्ट करना, 120 दिन के बाद इसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें? बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। तो ध्यान रखना है, बिलीवर्डिन इसका कलर होता है ब्राउन और इसका कलर होता है येलो। तो बिलीवर्डिन के कारण ही एक्सक्रीटरी मटेरियल, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसका कलर कैसा होता है? ब्राउन कलर होता है। तो एक्सक्रीटरी मटेरियल या अनडाइजेस्टेड फूड कह सकते हैं, कलर ब्राउन इसी वजह से होता है। किस वजह से? बिलीवर्डिन की वजह से। बिलीरुबिन, यू से याद रखना है, यूरिन कलर, यू फॉर यूरिन कलर। यूरिन कलर हल्का येलो होता है, किस कारण से होता है? बिलीरुबिन के कारण यूरिन कलर, और यूरिन कलर लाइट येलो होता है। तो ये ध्यान रखने की बात है, पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं बिलीरुबिन का, या फिर यूँ बोल सकते हैं यूरिन में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? तो बिलीरुबिन। और एक्सक्रीटरी मटेरियल का जो ब्राउन कलर होता है, बिलीवर्डिन के कारण होता है। तो ये ध्यान रखने की बातें हैं। तो हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या है? हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन कैरी करना। ऑक्सीजन कैरी करना मतलब ब्लड में आरबीसी होती है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। आप जो बाहर से ऑक्सीजन लेते हो वो कहाँ जाती है? लंग्स से कहाँ जाती है? ब्लड में जाती है। तो पहले हीमोग्लोबिन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद वो भी पार्ट डिस्कस करेंगे। तो हीमोग्लोबिन में 4 तो क्या पाई जाती है? हिम मोइटीज़ और प्लस ग्लोबिन प्रोटीन। ग्लोबिन की भी 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। कुल मिला के इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है कि भाई 4 हिम मोइटीज़ हो गई, उनमें Fe+2 यानी फेरस वाली फॉर्म प्रेजेंट होती है आयरन की।
आयरन की फेरस वाली फॉर्म, फेरस यानी Fe+2, Fe+3 फेरिक वाली फॉर्म होती है। तो Fe+2 कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन का। ये अल्फ़ा सबयूनिट है, ये भी अल्फ़ा, ये बीटा सबयूनिट और ये भी बीटा, तो 2 अल्फ़ा हो गई और 2 बीटा हो गई। तो एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है, 1 हीमोग्लोबिन, 1 Hb मॉलिक्यूल या 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, उसमें 4 सबयूनिट होती है। तो 4 सबयूनिट होती है तो एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन बाइंड हो सकती है। एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ बाइंड होगा, दूसरा यहाँ, तीसरा इसके साथ और चौथा इसके साथ। तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड हो सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़कर क्या बनाएगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट होती है? एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट से जाएगी लंग्स आपके फेफड़ों में, फेफड़ों से जाएगी ब्लड में। ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगी तब वो बनाएगी क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसके बाद आगे बात करें, अभी बात किया कि भाई आरबीसी बनती कहाँ है? बोन मैरो में बनती है। अपने 2 लीनियज पढ़ी थी कि भाई एक तो लिम्फोइड लीनियज थी, दूसरी माइलॉइड लीनियज थी। मैंने थोड़ा गलत लिखवा दिया था, करेक्शन कर लेना। यानी ये जो ब्लड सेल्स बनती है, ब्लड सेल्स, जिसको अपना नाम दिया था हेमेटोपोएसिस, हेमेटोपोएसिस। ब्लड सेल बनती कहाँ पे है? इन बोन मैरो। बोन मैरो की जो स्टार्टिंग सेल्स होती है, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, उससे 2 लीनियज निकलती है। 1 इज लिम्फोइड लीनियज। ये करेक्शन करना है, उसमें लास्ट जो लिखा था उसमें लिखना है, अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिम्फोइड लीनियज थी, दूसरी एरिथ्रॉइड लिखवा दी थी, वहाँ पे लिखना है माइलॉइड लीनियज, माइलॉइड लीनियज। तो लिम्फोइड लीनियज से तो क्या बनेगी? लिम्फोसाइट्स बनेगी, ये बात लिखवाई थी, लिम्फोसाइट्स। और माइलॉइड लीनियज से लिम्फोसाइट्स में कौन सी? बी एंड टी। और माइलॉइड लीनियज से अदर WBC, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल। और इसके अलावा एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रॉइड लीनियज भी इसी से निकलती है। किससे? माइलॉइड लीनियज, एरिथ्रॉइड लीनियज, जिससे क्या बनेगी? एरिथ्रोसाइट्स, यानी RBC। तो ये थोड़ा करेक्शन कर लेना। उसके बाद ये था हीमोग्लोबिन वाला पार्ट। इसी में एक बार डिस्कस करते हैं कि बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? O2 ज़्यादा होती है। ये O2 लोड हो जाती है कहाँ पे? आपके लंग्स में। O2 लोड इन लंग्स में आ जाती है। लंग्स में ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ये ब्लड में चली जाएगी। O2 लोड इनटू ब्लड, O2 लोडिंग इनटू ब्लड। जब ऑक्सीजन ब्लड में लोड हो जाती है तब ये ब्लड क्या कहलाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी इस ब्लड में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ब्लड हर एक टिश्यूज़ तक लेके जाया जाएगा। इस जिस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यूज़ तक ले जाया जाता है, हर एक सेल्स तक ले जाया जाता है। टिश्यूज़ लेवल, टिश्यूज़ के पास क्या होती है? ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वहाँ पर इस ऑक्सीजन की अनलोडिंग की जाती है, यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन छोड़ता है। तो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट थी, एनवायरनमेंट से लंग में आई और ऑक्सीजन लोड हो गई ब्लड में, यानी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, HbO2 बन गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब टिश्यू लेवल पर क्या होगा? इसी ऑक्सीजन की अनलोडिंग होगी। O2 अनलोड, यानी O2 को हीमोग्लोबिन छोड़ेगा ताकि टिश्यूज़ के पास जाए, सेल्स के पास जाए। अनलोडिंग।
तो इस तरह से ये चलता रहता है, एनवायरनमेंट से लंग्स, लंग से ऑक्सीजन ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और टिश्यूज़ के पास ब्लड कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन अनलोडिंग के बाद तो वो भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, लेकिन जब तक उसके पास ऑक्सीजन की कमी है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा। तो ये थी आउटलाइन आरबीसी हीमोग्लोबिन के बारे में। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हीमोग्लोबिन से रिलेटेड, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक केमिकल है दैट इज़ नाइट्रेट, नाइट्रेट या यूँ कह सकते हैं यूरिया। यूरिया में भी क्या होता है, नाइट्रेट ही होता है, यूरिया केमिकल, या नाइट्रेट या यूरिया। नाइट्रेट या यूरिया ये अगर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाए, यूँ कह सकते हैं आप पानी पी रहे हो, उस पानी के अंदर नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा है, अगर नाइट्रेट आपके ब्लड में चला जाए तो वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है। वैसे तो हीमोग्लोबिन की जो बंधुता है वो ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एफिनिटी, इसको हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बंधुता कहते हैं। लेकिन अगर ब्लड में नाइट्रेट उतर गया, ब्लड में या जो पीने का पानी है उसमें, तो ये नाइट्रेट करेगा क्या, जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में आयरन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, Fe+2, यानी फेरस की फॉर्म में, फेरस की फॉर्म में प्रेजेंट है, किसमें, हीमोग्लोबिन में। यही हीमोग्लोबिन के साथ अगर नाइट्रेट आ जाए, क्या, नाइट्रेट या यूरिया, तो अब ये Fe+2 किस में चला जाएगा, Fe+3 में चला जाएगा। तो हीमोग्लोबिन नाइट्रेट के साथ जुड़ गया, तो अब क्या बना देगा वो, Fe+3, दैट इज़ अ फेरस वाली फॉर्म। हीमोग्लोबिन तो है लेकिन वो फेरस से किस में चला गया है, फेरिक वाली फॉर्म में, Fe+3 में। जो हीमोग्लोबिन की फॉर्म है उसमें Fe+3 है, तो ऐसा हीमोग्लोबिन क्या कहलाएगा, मैथ हीमोग्लोबिन, मैथ हीमोग्लोबिन। ये कंडीशन क्या कहलाएगी, मैथ हीमोग्लोबिन। यानी हीमोग्लोबिन तो है, हीमोग्लोबिन में फेरस वाली फॉर्म नहीं होके कौन सी फॉर्म है, फेरिक वाली फॉर्म Fe+3। ये Fe+3 वाली फॉर्म अब ऑक्सीजन की अनलोडिंग होने ही नहीं देगी। अपना पर्पज़ क्या था कि भाई हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ना है। जब लंग्स यानी फेफड़ों से ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी तो ब्लड में वो किसके साथ जुड़ जाती है, हीमोग्लोबिन के साथ। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यूज़ तक ले जाया जाता है, टिश्यूज़ के पास ले जाके हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की अनलोडिंग कर देता है, छोड़ देता है, ताकि उन टिश्यूज़ को ऑक्सीजन मिले और वो उस ऑक्सीजन का यूज़ करके एनर्जी बना सकें। लेकिन नाइट्रेट के साथ अगर हीमोग्लोबिन की बंधुता हो गई तो हालांकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन ये नाइट्रेट फेरस वाली फॉर्म को किस में ले जाता है, फेरिक वाली फॉर्म में। अगर फेरिक वाली फॉर्म में चला गया तो ये ऑक्सीजन को छोड़ेगा ही नहीं, अनलोडिंग होने ही नहीं देगा और टिश्यूज़ को ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगी, तो हाइपोक्सी कंडीशन आ जाती है और इस कंडीशन को ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। तो ये मैथ हीमोग्लोबिन कैसी कंडीशन है, हाइपोक्सी कंडीशन, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन तो है बॉडी में, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन तो जुड़ी हुई है, लेकिन वो काम की नहीं है। काम की कैसे नहीं है, क्योंकि वो अनलोड हो ही नहीं रही है, हीमोग्लोबिन उसको छोड़ ही नहीं रहा है, तो छोड़ेगा नहीं तो टिश्यूज़ तक पहुंचेगी कैसे। तो ये कंडीशन कहलाएगी हाइपोक्सी कंडीशन, यानी ऑक्सीजन की कमी, या इसका दूसरा नाम ब्लू बेबी सिंड्रोम पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ध्यान रखना, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम डिजीज़ किससे रिलेटेड है, नाइट्रेट या यूरिया से। मैथ हीमोग्लोबिन क्या होता है, मैथ हीमोग्लोबिन फेरस वाली फॉर्म किस में चली जाती, फेरिक वाली फॉर्म में। तो ये बातें ध्यान रखने की है, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है किसके बारे में, नाइट्रेट, यूरिया, मैथ हीमोग्लोबिन या ब्लू बेबी सिंड्रोम। थैंक यू सो मच।